नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चले बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले केरल कांग्रेस ने किया एक ट्वीट में बी से बीड़ी, बी से बिहार लिखा गया था, जिससे बिहार की तुलना बीड़ी से की गई। विवाद बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने किया ट्वीट डिलीट। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ट्वीट को रीट्वीट किया और कांग्रेस की आलोचना की। पश्चिम बंगाल विधानसभा से बीजेपी विधायकों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी और उनकी सरकार तनाव में है और इसीलिए उनकी तानाशाही बढ़ गई है। विपक्ष मुद्दे उठाने के लिए है और विधायक वही कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी का काटा गया 8 लाख रुपए का चालान। गाड़ी का ओवर स्पीड के लिए काटा गया चालान। भारी भरकम चालान काटे जाने से अखिलेश दिखे बेहद नाराज। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा, हमें 8 लाख रुपए का चालान देना है। ये कैमरा या सिस्टम चलाने वाले लोग पक्के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग होंगे। मैं इसको ट्रेस करूंगा। रिफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और सीनियर नेता भूपेश बघेल का बयान। कहा, इसका मतलब है कि 2016 से 2025 तक बीजेपी देश की जनता को लूट रही थी। छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए, लोगों की खरीदने की शक्ति खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये टैक्स गलत है, ये गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी ने जो कहा था 8 साल बाद उसमें संशोधन किया गया है। राहुल गांधी जो कहते हैं उसे वो मान लेते हैं, लेकिन देर से करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर कहा, हमने सभी प्रभारी सचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले में रहे। विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगे। सभी लोग जनता की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। हमने जिलों में धनराशि उपलब्ध कराई है। हमारी सरकार किसानों और गरीबों की आस्था के अनुरूप काम कर रही है। कांग्रेस को भी लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ हंगामा करते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं संघ प्रेरित संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारियों की हुई 3 दिवसीय बैठक आरंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक में की शिरकत। इस बैठक में 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी ले रहे भाग। इस्लामिक स्कॉलर और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने 50% अमेरिकी टैरिफ पर कहा, भारत को मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर कोई समझौता होता भी है तो वह बराबरी की शर्तों पर होना चाहिए। हम टैरिफ पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन करते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा ने किया ट्वीट, लिखा, मैंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से यूक्रेन भारत साझेदारी को मजबूत करने और हमारे नेताओं राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए समझौते के बारे में बात की। मैंने अपने भारतीय सहयोगी को युद्ध के मौजूदा हालात और यूक्रेन द्वारा न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। हम शत्रुता की पूर्ण समाप्ति और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारत की आधिकारिक आवाज और सक्रिय भूमिका पर भरोसा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानियनी हरीश ने कहा, भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान जाना अस्वीकार है और युद्ध के मैदान में इसका कोई संभावना नहीं निकाला जा सकता। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है, चाहे ये रास्ता कितना भी दुर्गम क्यों ना लगे। स्थायी शांति के लिए सभी हितधारकों की पूर्ण भागीदारी और प्रतिबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इस दिशा में हाल के सकारात्मक घटनाक्रमों का स्वागत करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने। ट्रंप ने कहा कि लगता है हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास अभी टिप्पणी के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।